मुझे होम मिनिस्टर बनाने के लिए परमेश्वर ने सबसे बड़ा नीच और पापी डीके को चुना। तुम डीके को मेरी तरफ से यमलोक का एक लाइफ लॉन्ग हॉलिडे पैकेज दे देना। लाइफ लॉन्ग पैकेज। सर वो सब क्या था सर? चाय पिएगा? क्या लगता है तुझे, सर्जीराव गौरी में फर्क? सर उन दोनों को कंपेयर कैसे? तुम सही कह रहे हो। सर्जीराव गौरी से 100 गुना दोगला है। तुम्ही ने कहा था ना कि सही गलत का सिक्का उछालते उछालते तुम थक गए हो, तो फिर आज क्यों सही गलत पर माथापूड़ी कर रहे हो? हाँ, सर्जीराव ने तुमको फ्लैट दिया तो वो अच्छा है, उसने बोला बजाज अच्छा है तो वो भी अच्छा है। मैं उन दोनों को अच्छी तरह जानता हूं, तुमसे भी ज्यादा। शिव, दुनिया में लोग अच्छे या बुरे नहीं होते, कोई सही गलत नहीं होता। सही गलत को हम चुनते हैं। तुमने सर्जीराव को चुना और मैंने गौरी को, और हम में से कौन सही है और कौन गलत है ये तो वक्त ही बताएगा। दुनिया में सबको कोई ना कोई पोजीशन मिलती है। सर्जीराव को मिनिस्टर का पोजीशन मिला, बजाज को बिल्डर का, गौरी को डॉन का, और हमें पुलिस ऑफिसर का। हम सबको अपनी अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके कुछ बनना चाहिए। ये बात समझेगा तो तेरी गोद भरेगी। कितनी भरेगी ये तू कभी सोच भी नहीं सकता। ये बताओ मुझे, ठाकुर को शिव नारायण क्यों मारेगा? इन्वेस्टिगेशन में तय हुआ है सर कि मीर चंदानी ने ठाकुर को मारने की सुपारी शिव नारायण को दी। क्या ये सिर्फ आरोप है? ये सिर्फ आरोप नहीं है सर, गवाह भी है। कौन? दानाजी, जो शिव नारायण का खास है। ठाकुर को मारने के वक्त वो उसके साथ खड़ा था, उसने अपनी आंखों से देखा है सर। शिव नारायण ने ठाकुर को मेरी आंखों के सामने मारा। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। अब मेरी जान को भी खतरा है। आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं सर कि इस दुनिया में कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। आपका शिव नारायण भी नहीं। उसने आपके साथ गद्दारी की है और डिपार्टमेंट के साथ भी। सर उस दिन जब आप मीठा खाने की बात कर रहे थे, वो मैं नहीं, शिव नारायण खा रहा था। मुझे पता था कि शिव का किसी गैंग के साथ कनेक्शन है, लेकिन उस दिन जब आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे, मैंने ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि उस दिन आप मेरी बात नहीं सुनते। भोसले, जैसे तूने कहा, कोई भी दूध का धुला नहीं होता। ये मुझे ज्यादा पता है या तुझे, ये तो वक्त ही बताएगा। अब जितनी देरी तुमने ये डायलॉग बाजी में लगाई है, उससे ज्यादा फुर्ती शिव नारायण को अरेस्ट करने में दिखाओ। भारती, अरेस्ट करना तो छोड़ो, महादेव के होते हुए शिव को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। महादेव भैया, ये धनंजय को क्या हो गया? वो झूठ क्यों बोल रहा है? मैं शिव को अरेस्ट करना है। शिव को? क्या? महादेव, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें कुछ... सत्या, मैं ऑर्डर्स के ऊपर नहीं जा सकता। महादेव, इट्स ऑब्वियस, जरूर इसके पीछे किसी की चाल है। मैं जानता हूँ। आप जानते हैं? फिर भी आप जानते हैं कि शिव ने डिपार्टमेंट के लिए क्या क्या नहीं किया, और आज डिपार्टमेंट ऐसा कैसे कर सकता है? भारती, मेरा विश्वास करो, तुमसे कई गुना ज्यादा ठेस मुझे लगी है,
शिव मेरे भाई से भी बढ़ के है। ये मत भूलो कि डिपार्टमेंट में लाने वाला मैं ही हूं उसे, और इसका बहुत अफसोस है मुझे। आप सरजी राव जी से बात कीजिए। मैं अभी उन्हें फोन लगा। सरजी राव के ही ऑर्डर्स हैं अरेस्ट करने के लिए। सर, मैंने जो भी किया डिपार्टमेंट के लिए किया। मैं भी तो डिपार्टमेंट के लिए कर रहा हूं शिव। ख्याल रखो। शिव, शिव, सत्या प्लीज। भारती, शिव, नहीं भारती, शिव, शिव को कुछ नहीं होगा भारती। He's not done anything. शिव! मैं पूरी कोशिश करूंगा कि शिव इस झंझट से जल्दी निकले। अब सब जानते हैं कि वो बेकसूर है, फिर भी आप सब उसे। किसने कहा कि बेकसूर को सजा नहीं लगती? पकड़ उसको, पकड़, शिव! रुक। मैं क्या करता शिव, क्या करता? किसी ने मेरे बच्चे को स्कूल से किडनैप कर लिया था और मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं तुम्हें नहीं फंसाता हूं तो वो उसका गला काट देंगे, उसे मार देंगे। मुझे माफ कर दो शिव, मुझे तो अब तक पता नहीं है कि मेरा बेटा कहाँ है। गौरी के साथ भोसले का कनेक्शन हम कभी नियंत्रित नहीं कर सकते। बिना सबूत इतने बड़े नामचीन अफसर पे हाथ डालना डिपार्टमेंट और खासतौर से गवर्नमेंट की इज्जत के लिए ठीक नहीं होगा। मुझे होम मिनिस्टर बनाने के लिए परमेश्वर ने सबसे बड़ा नीच और पापी डीके को चुना, इसलिए उसके कर्म का फल देना मेरा निजी कर्तव्य बन गया। तुम डीके को मेरी तरफ से यमलोक का एक लाइफ लॉन्ग हॉलिडे पैकेज दे देना।